नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज SOSS, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैंक एंथ्रोपोलॉजी, सेमेस्टर आई, बैंक 131, मानव विज्ञान और शोध विधि, खंड 1, मानव विज्ञान की समझ, इकाई 1, मानव विज्ञान की परिभाषा, कार्यक्षेत्र और महत्व, सीखने के उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। मानव विज्ञान की परिभाषा, अध्ययन के विभिन्न पारिभाषिक लेखों की सूची, इसके उद्देश्यों को जानना और इसके कार्यक्षेत्र और महत्व का वर्णन करना। 1.0 परिचय। हम मनुष्य हमारी अपनी बनाई गई दुनिया के निवासी हैं। इसमें हमारी शारीरिक उपस्थिति के अतिरिक्त हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक दुनिया भी है। हमें स्वयं को किसी विषय के रूप में अध्ययन करने और उससे संबंधित चीज़ों को जानने समझने के लिए मानव विज्ञान विषय की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों को एक विषय के रूप में समझना बहुत दिलचस्प है। मनुष्य स्वयं को अपने सभी रूपों में समझना चाहता है। 1.1 मानव विज्ञान की परिभाषा। मानव विज्ञान की एक व्यापक परिभाषा देना मुश्किल है क्योंकि यह विषय 4 उपशाखाओं में बांटा गया है जो कि मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। मानव विज्ञानी कहलाने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित सभी 4 शाखाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, जैविक शारीरिक मानव विज्ञान, पुरातत्व, भाषाई मानव विज्ञान। हालांकि आमतौर पर भारत और अन्य देशों में छात्रों को परास्नातक मास्टर की डिग्री प्राप्त करने और शोध करने के लिए इन शाखाओं में से किसी एक में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होती है। मानव विज्ञान एक समग्र अध्ययन है क्योंकि यह संस्कृति, जीव विज्ञान, इतिहास और पर्यावरण के विभिन्न कोणों से मानव अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। एरिक वुल्फ 1964 कहते हैं, मानव विज्ञान एक विषय को बांधने की तुलना में स्वयं एक विषय वस्तु है। इसका कुछ भाग इतिहास में है, कुछ भाग साहित्य में, कुछ प्राकृतिक विज्ञान में और कुछ भाग सामाजिक विज्ञान में। यह मनुष्यों को भीतर और बाहर दोनों तरह से अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह मनुष्यों और उसकी परिकल्पनाओं दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य से संबंधित मानवतावादी विज्ञान का ये सबसे कुशल विज्ञान है। मानव वैज्ञानिक मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में रुचि रखते हैं। वे ये जानने में भी रुचि रखते हैं कि पारिस्थितिकी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है और कैसे मानव व्यक्तित्व के विकास और समृद्धि का संस्कृति पर असर पड़ता है। वे मानव भिन्नता के अस्तित्व के बारे में जांच करते हैं और साथ ही इसके बदलावों के पीछे के कारणों को खोजने का भी प्रयास करते हैं। वे मानव अतीत और इसकी संस्कृति के पुनर्निर्माण में समान रुचि रखते हैं। मानव विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मानव का विज्ञान। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एंथ्रोपस का तात्पर्य मानव और लोगोस का अर्थ विज्ञान से है। हालांकि ये परिभाषा मानव विज्ञान विषय के बारे में एक बहुत व्यापक और अस्पष्ट विचार देती है क्योंकि मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र जैसे अन्य विषयों को भी मानव अध्ययन के रूप में माना जाता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को अतीत और वर्तमान मनुष्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानव इतिहास में संस्कृतियों के पूर्ण प्रभाव और जटिलता को समझने के लिए मानव विज्ञान ने सामाजिक और जीव विज्ञान के साथ साथ मानविकी और भौतिक विज्ञानों के ज्ञान को भी आकर्षित किया है और अपने ज्ञान क्षेत्र को इनके सहयोग से निर्मित भी किया है। मानव वैज्ञानिकों की एक केंद्रीय चिंता मानव समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान का उपयोग करना है। इस परिभाषा में मूल विचार यह है कि मानव विज्ञान एक एकीकृत विज्ञान है जो मानवता को इसकी संपूर्णता में समझने की कोशिश करता है। ये मानव अस्तित्व की बेहतर समझ के लिए सांस्कृतिक और जैविक विविधता का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है। मानव विज्ञान विविधता की सराहना करता है और इसे मानता भी है। 1.1 समग्र एकीकृत अध्ययन। मानव अतीत और वर्तमान को समझने के लिए जैविक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करना दिलचस्प परिणाम उत्पन्न कर सकता है। एक उदाहरण इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित कर सकता है। हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है और उस अवधि के दौरान हमने उसकी मनोहर संस्कृति और समाज के बारे में जाना है। इसके अतीत को कलाकृतियों, मुहरों, मूर्तियों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, विलासिता आदि की वस्तुओं के रूप में पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया था। क्योंकि इसमें लिपियों की व्याख्या नहीं की गई थी, अतीत को प्रासंगिक निष्कर्षों और वैज्ञानिक विश्लेषण पर पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाता है। हड़प्पा से कुछ नर और मादा कंकालों के अवशेष पाए गए हैं।
इन अवशेषों के आनुवांशिक विश्लेषण पर पाया गया कि अधिकांश पुरुष कंकाल अवशेष आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं थे। दूसरी तरफ ज्यादातर मादा कंकाल आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित थी। चूंकि अधिकांश मादा कंकाल आनुवांशिक रूप से संबंधित थी, इसलिए विवाह के बाद स्वाभाविक रूप से निवास स्थान मातृस्थानक हो सकता है। इससे पता चलता है कि शादी के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहने के लिए जा सकता था, जो कि आमतौर पर हम भारत में देखते हैं। ये उसके विपरीत है। समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इसका महत्वपूर्ण असर भी हो सकता है। ये देखा गया है कि मातृस्थानक समाजों में महिलाओं की स्थिति पितृसत्तात्मक समकक्षों की तुलना में बेहतर है। इसलिए मानव विज्ञान मानव अस्तित्व का समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है। ये मानव प्रजातियों के भीतर भिन्नताओं का विश्लेषण करने के लिए विकासवादी योजना में मानव विज्ञान से शुरू होता है। तथापि ये संस्कृति के उद्भव और विविधीकरण तथा सभ्यता के उद्भव को भी समझने की कोशिश करता है। मैकिन्टॉश 2008 1.1.2 तुलनात्मक विज्ञान। समग्रता के अतिरिक्त मानव विज्ञान की अन्य विशेषताएं भी हैं। मानव विज्ञान की शुरुआत तब हुई थी जब यह एक तुलनात्मक विज्ञान के रूप में था। जब ये तुलनात्मक विधि के माध्यम से होकर गुजरता है, तब एक मानव वैज्ञानिक किसी प्रकार के सामान्यीकरण तक पहुंचता है। उनके बीच समानताएं और मतभेदों को समझने के लिए विभिन्न संस्कृतियों और मानव आबादी की तुलना की जाती है। तुलनात्मक विधि ने प्रजाति केंद्रिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद भी उत्पन्न किया। आरंभ में सरल और जटिल समाजों के बीच तुलना ने यह विश्वास किया कि कुछ समाज दूसरों के लिए श्रेष्ठ हैं और पश्चिमी समाज सांस्कृतिक विकास के प्रतीक हैं। इससे एक जातीय केंद्रित पूर्वाग्रह बढ़ गया। हालांकि कुछ समय के बाद यह महसूस किया गया कि प्रत्येक संस्कृति को अपने विशिष्ट संदर्भ में समझा जाना चाहिए और बेहतर या निम्न संस्कृति की अवधारणा जैसा कुछ भी नहीं है। इससे सांस्कृतिक सापेक्षता एक विचार के रूप में सामने आई। हैरिस 1968/2001 यह ऐसा विचार है जो इस विषय को मूल्यों से जोड़ता है और हमें अन्य संस्कृतियों और आबादी के प्रति अधिक सहनशील बनाता है। विचारों के इस तरह के विवाद और संश्लेषण केवल मानव विज्ञान और सांस्कृतिक विविधताओं से संबंधित मानव विज्ञान जैसे विषय में ही संभव था। 1.1.3 क्षेत्र कार्य विधि। मानव विज्ञान की पहचान ही इसकी क्षेत्र कार्य विधि है। बी मालिनोव्स्की गहन क्षेत्र कार्य विधि के लिए लोकप्रिय हैं। एक मानव वैज्ञानिक से क्षेत्र फील्ड में काफी समय बिताने की उम्मीद की जाती है, लगभग 1 वर्ष। पारंपरिक रूप से एक क्षेत्र को एक सांस्कृतिक समूह में रहने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अधिकतर मानव वैज्ञानिक उन आदिवासी समुदायों के बीच अपना क्षेत्र चुनते हैं जो दूर दराज की पहाड़ी, जंगल या तटीय इलाकों में रहते हैं। इस विषय के अधिकांश पुराने समर्थकों ने इस तरह के समुदायों के बीच ही अपना क्षेत्र चुना। उदाहरण के लिए मालिनोव्स्की ने पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले ट्रोब्रिड आइलैंडरों के बीच काम किया। इवास प्रिचर्ड ने एंग्लो मिस्र सूडान के न्यूअर समुदाय के बीच काम किया। रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूहों के बीच काम किया। मार्गरेट मीड ने सामोआ के बीच काम किया था। एक क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो न केवल उन लोगों के साथ रहेगी जिनकी वो अध्ययन करना चाहती है, लेकिन उनकी भाषा और जीवन के तरीकों को भी सीखे। उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वे लोगों की दैनिक गतिविधियों में भाग लेंगे और साथ साथ देखें कि लोग और उनके विभिन्न संस्थान कैसे कार्य करते हैं। इस विधि को प्रतिभागी निरीक्षण के रूप में जाना जाता है। इस विधि को नियोजित करते हुए एक क्षेत्र कार्यकर्ता उस समुदाय के सामाजिक जीवन में भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। साथ ही यह भी देखता है कि लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर कैसे बातचीत करते हैं। इस विधि को मालिनोव्स्की द्वारा लोकप्रिय किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि एक मानव वैज्ञानिक को लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं और वे क्या करते हैं, बल्कि एक मानव वैज्ञानिक को खुद भी देखना चाहिए कि लोग वास्तव में क्या करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग आपको नहीं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या करते हैं या वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को कैसे करते हैं, क्योंकि वे प्रतिनिधित्व की राजनीति में शामिल हो सकते हैं जहां वे एक आदर्श को पेश कर सकते हैं और वास्तविकता छुपा सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए उनके अवलोकन की आवश्यकता है। प्रतिभागी अवलोकन का विचार एक शोधकर्ता को लोगों के विचारों और गतिविधियों को पूरा करने के तरीके के करीब ही जाकर मिलेगा। ये लोगों को या लोगों के दृष्टिकोण को समझने का तरीका है। रोबेन और स्लुका 2007 1.1.3 गतिविधि। मानव विज्ञान क्षेत्र में रुचि रखने के लिए मालिनोव्स्की पर निर्मित BBC के 4 वृत्तचित्र।
टेल्स फ्रॉम द जंगल मालिनोव्स्की। देखें। 1.2 मानव विज्ञान के उद्देश्य। अध्ययन के उद्देश्यों को 2 स्तरों पर परिभाषित किया जा सकता है। क, उस विषय के छात्रों के स्तर पर जिसमें अध्ययन करने का उद्देश्य शामिल है। ख, विभिन्न हितधारकों के स्तर पर जिसका ये कहना है कि कैसे किसी विशेष अध्ययन में अनुसंधान द्वारा एकत्रित जानकारी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जाए। या ये प्रशासकों, विचारकों और शोधकर्ताओं जैसे विभिन्न लोगों के लिए किस उद्देश्य के तहत कार्य करता है। पहले स्तर पर मानव विज्ञान का उद्देश्य छात्रों को मानव और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जागरूक करना और उसकी सराहना करना है। बदले में यह विभिन्न जीवन स्थितियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण की ओर जाता है। यह एकमात्र अध्ययन है जो मानव आबादी के जैव सामाजिक अस्तित्व को ध्यान में रखता है। मानव विज्ञान में अधिकांश अग्रणी शोध आदिवासी और किसान समूहों के बीच आयोजित किए गए हैं। इसलिए यह विषय ज्ञान के साझीकरण और प्रसार के माध्यमों का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर हाशिए पर रहने मानव आबादी के लोगों को प्रमुख सार्वजनिक और बौद्धिक बहसों में लाने में सहायता करता है। 1.2.1 सांस्कृतिक सापेक्षता। विभिन्न हितधारकों के स्तर पर कुछ लोगों ने ये पाया कि मानव और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करने के उद्देश्य से मानव विज्ञान का आरंभ एक अध्ययन विषय के रूप में हुआ। माना जाता था कि सांस्कृतिक विकास जैसे मानव विकास का आरंभ सरल जटिल सांस्कृतिक और सामाजिक लक्षणों से चरण दर चरण तरीके से हुआ था। इससे यह विश्वास हुआ कि दुनिया भर के अधिकांश जनजातीय समाज सांस्कृतिक विकास के पहले चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंततः पश्चिमी संस्कृतियों और सभ्यता के स्तर पर विकसित हुए हैं। इससे एक प्रकार का स्वजातीय उत्कृष्टता का पूर्वाग्रह हुआ। इस पूर्वाग्रह ने सफेद पश्चिमी जाति की श्रेष्ठता की दिशा में उपनिवेशवाद के विचार को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसे आदिम समाजों को सभ्य बनाने के लिए श्वेत पुरुषों का कर्तव्य माना जाता था। यह विचार सबसे पहले अफ्रीका और एशिया में पश्चिमी उपनिवेशवाद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारतीय संदर्भ में अधिकांश प्रारंभिक मानव वैज्ञानिक ब्रिटिश थे और उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए उपमहाद्वीप में विभिन्न आबादी का अध्ययन करना था। हालांकि मानव संस्कृति के हर मानव वैज्ञानिक और विद्वान विकासवादी के विचार की रेखा से आश्वस्त नहीं थे। इससे इस विषय के उद्देश्य में अधिक समकालिक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन आया और दूसरे शब्दों में मानव विज्ञान के अध्ययन से यह उद्देश्य इतिहास के अध्ययन के रूप में बदल गया, जो वर्तमान स्थिति में यहाँ और अब समाज के अध्ययन में अधिक चिंतित हो गया। यह उद्देश्य मालिनोव्स्की के कार्यों में सबसे अधिक दिखाई दे रहा था, जिन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि साधारण सामाजिक संस्थान किसी जटिल संस्थान से कम थे। उन्होंने बुनियादी जरूरतो68 के विचार को प्रचारित किया जो सभी मनुष्यों के लिए आम हैं और जिनके कारण विभिन्न सामाजिक संस्थान बनते हैं। हैरिस 1968/2001 1.2.2 प्रकृति पोषण विमर्श। इस विषय में खोजकर्ताओं ने कुछ रूढ़िवादी धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव विज्ञान पद्धति का उपयोग किया है। यह इस उद्देश्य के माध्यम से है कि मानव विज्ञानविदों ने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में कुछ बुनियादी बहसों के प्रति सकारात्मक योगदान दिया है, जिनमें से एक मुख्य विवाद है प्रकृति और पोषण विवाद। अभी भी बहस की जा रही है कि दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है। क्या ये प्रकृति या जीव विज्ञान है जो मानव क्षमताओं और व्यक्तित्वों को निर्धारित करता है, या क्या ये पोषण या संस्कृति है जो इस अंत में योगदान देता है? उनमें से किसी एक की ओर भारी झुकाव भयानक निष्कर्ष निकाल सकता है। इस स्थिति में यहाँ बात जाति की धारणा से है। यद्यपि जाति एक सामाजिक निर्मिति है, लेकिन लोग मानते हैं कि कुछ शारीरिक विशेषताएं कुछ व्यवहारिक स्वरूप के साथ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, मानव व्यवहार को स्वाभाविक रूप से निर्धारित माना जाता है। इससे जाति से संबंधित कुछ रूढ़िवादों का गठन हुआ। उदाहरण के लिए, इसने एक धारणा का नेतृत्व किया कि कुछ जाति दूसरों के लिए श्रेष्ठ हैं। हालांकि यह विचार पद्धति कुछ मानव वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं के लिए स्वीकार्य नहीं थी और उनमें से एक फ्रांज बोअस थे। बोअस का मानना था कि मानव व्यवहार सांस्कृतिक रूप से निर्धारित है और इस उद्देश्य को पूरा करने और इस विचार पद्धति को स्थापित करने के लिए उन्होंने सामोआ के बीच किशोर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अपनी छात्रा मार्गरेट मीड को तैयार किया। इस अध्ययन से पहले इसे व्यापक रूप से आयोजित किया गया था कि किशोरावस्था आघात और परेशानियों की उम्र थी और किशोरावस्था के लड़के और लड़कियां विद्रोही व्यवहार में शामिल होते हैं। इस तरह के व्यवहार को उनके आनुवांशिक जड़ में माना जाता था और इस प्रकार इसे सार्वभौमिक माना गया। बोआस ने तर्क दिया कि यदि वो एक भी उदाहरण प्राप्त कर सकता है जहां किशोरावस्था आघात और अशांति की अवधि नहीं थी,
तो इस तरह की धारणा के जैविक आधार को चुनौती दी जा सकती है और इसका सांस्कृतिक आधार स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मार्गरेट मीड ने सामोआ के बीच किशोर व्यवहार का अध्ययन किया और पाया कि उनका किशोर अमेरिकियों के विपरीत था। सामोआ किशोर किसी भी संबंधित आघात या अशांति के साथ अच्छी तरह से समायोजित लग रहा था। इस तरह के एक खोज के साथ पोषण का महत्व स्थापित हो गया। हैरिस 1968-2001 1.2.3 जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए मानव विज्ञान का उपयोग। लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मानव विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास किया जाता है। ये मानव विज्ञान का प्रायोगिक पहलू है जिसमें लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग किया जाता है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में विकास शब्द आकर्षित करता है। इसके लिए वन उत्पादन, खनिजों, कोयले आदि के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और खपत की आवश्यकता होती है, जिसके बदले में खनिजों को निकालने के लिए लकड़ी और खनन के लिए पेड़ गिराने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी गतिविधियां उन लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनती हैं जो सदियों से ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। इस संदर्भ में मानव विज्ञान का ज्ञान और परख सुविधाजनक है। मानव वैज्ञानिक ऐसे लोग हैं जो आबादी के इस तरह के हाशिए वाले वर्ग के लिए खड़े हो सकते हैं। आदिवासी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में ज्ञान उनके अधिकारों की रक्षा में मदद कर सकते हैं। इस संदर्भ में मानव विज्ञान, नागरिक अधिकारों के समर्थन, ओलिवियर डे सर्दान 2005 के मुद्दे से संबंधित है। मानव विज्ञान का प्रायोगिक आयाम भी मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध ईम्स और गुडे 1977 से प्रभावित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह महसूस किया गया कि सहयोगी ताकतों की जीत को तेज करने के लिए मानव विज्ञान संबंधी ज्ञान और विधियों का उपयोग दुश्मन संस्कृति को समझने के लिए किया जा सकता है। उनके अध्ययन के आधार पर बेनेडिक्ट ने क्राइसेंथेमा एंड द स्वॉर्ड लिखी। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ अन्य मानव वैज्ञानिक द्वारा समान उद्देश्यों के साथ अध्ययन आयोजित किए गए थे, जो लोगों के खाद्य पद्धति के मुद्दे पर केंद्रित थे। ऐसा माना जाता था कि अगर खाद्य पद्धति का अध्ययन किया जाए और युद्ध के दौरान अधिक आपूर्ति में खाद्य पदार्थों के अनुसार बदल दिया जाए तो खाद्य संकट का समाधान किया जा सकता है। ईम्स और गुडे 1977 1.2.4 सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट ज्ञान। इस विषय का बुनियादी अंतर्निहित उद्देश्य वैश्विक के साथ स्थानीय लोगों को जोड़ना है। दूसरे शब्दों में, मानव विज्ञान विशेष रूप से सार्वभौमिक संदर्भों को समझने से विकसित हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब एक मानव वैज्ञानिक विशिष्ट रूप से देखता है तब भी उसका लक्ष्य सार्वभौमिक रहता है। ये उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हैं जहाँ एक मानव वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के लिए एक बहुत विशिष्ट समुदाय चुना और इस तरह के एक अध्ययन के आधार पर कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर दिए जो कि प्रकृति में अधिक मौलिक हैं। विशेष ज्ञान प्राप्त करने से जानकारी के साथ तुलना के उद्देश्य को भी पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मानव वैज्ञानिक का उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को समझना है तो वह सवाल पूछने लगेगी कि अलग अलग समाजों में महिलाओं की स्थिति क्या है। विभिन्न समाजों के उत्तर प्राप्त करने के बाद वो किसी तरह के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनकी तुलना भी करेंगे। इस तरह के विशेष ज्ञान को वैकल्पिक रणनीतियों और संरचनात्मक सूत्रों का सुझाव देने के रूप में कुछ लाभ भी हैं जो वर्तमान समस्याओं को हल करने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, लिंग समानता का अध्ययन करते समय यदि समाज में पुरुषों और महिलाओं की समान स्थिति के वैकल्पिक नमूने उपलब्ध हैं तो उनका बड़े पैमाने बीट मूस 2010 पर अनुसरण किया जा सकता है। इसी प्रकार, समकालीन समाज में धर्म और उसके कार्य को समझना अन्य समाजों में कार्य और धर्म की स्थिति के समान प्रश्नों से शुरू होगा। एक समाज के बारे में यह विशेष ज्ञान मौलिक प्रश्नों और अवधारणाओं को फिर से उन्मुख करने और पुनः क्रमबद्ध करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कैथलीन गफ ने केरल के नायर्स के बीच विवाह और पारिवारिक पद्धति का अध्ययन किया जिसके कारण शादी की परिभाषा में सुधार हुआ, जिसे तब तक कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम निवास के साथ नर और मादा के संघ के रूप में परिभाषित किया गया था। विशेष ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण आयाम जनजातीय समूहों की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का अध्ययन है। इस तरह का स्वदेशी ज्ञान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय स्थितियों का उत्पाद है जो समय के साथ उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण बन जाते हैं। हाल ही में इस स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को भारत सरकार द्वारा भी महत्व दिया गया है क्योंकि यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चरम जीवन की स्थिति के प्रबंधन में बहुत मददगार साबित हुआ है।
कुछ समुदाय दशकों तक बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के साथ रहे और इसलिए अपने प्रबंधन और लचीलेपन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान विकसित कर सके। ये ज्ञान बड़ी आपदा प्रबंधन योजनाओं, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 के साथ एकीकृत हैं। इसी प्रकार औषधीय पौधों से संबंधित स्वदेशी ज्ञान और कुछ बीमारियों के इलाज के लिए उनके उपयोग का बहुत महत्व है। 1.3 मानव विज्ञान के विषय क्षेत्र। 1.3.1 शहरी मानव विज्ञान। पूर्व में अधिकांश मानव विज्ञान अध्ययन अलग अलग सामाजिक समूहों पर आयोजित किए जाते थे जिन्हें जनजाति कहा जा सकता है। आज भी मानव वैज्ञानिक ने ऐसे समूहों का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं किया है, क्योंकि इन आदिवासी समूहों के बीच स्वतंत्र शोधकर्ताओं और समूहों द्वारा योजनाबद्ध मानव विज्ञान क्षेत्र की अधिकांश गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हालांकि इन समूहों के मानवजाति विवरणात्मक खाते को पूरा करने के अलावा मानव वैज्ञानिक भी ऐसे समुदायों के बीच होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते हैं। विशेष रूप से 1960 के दशक के बाद इस विषय का दायरा भी बढ़ गया है, जब मानव विज्ञान की एक नई उपशाखा शहरी मानव विज्ञान एम्स और गुडे 1977 के रूप में जाना जाने लगा। शहरीकरण की तेज रफ्तार की प्रक्रिया के रूप में शहरी केंद्रों ने बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को आकर्षित किया। इसके अलावा विकास की प्रक्रिया को महत्व देने के साथ जनजातियों और किसान समुदायों से उनसे संबंधित बहुत से जंगलों और कृषि भूमि बांध खानों आदि के निर्माण के लिए ली गई, जिससे इन समुदायों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और विस्थापन हुआ। ऐसे समुदायों के साथ शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के साथ मानव वैज्ञानिक ने भी इन क्षेत्रों पर अपना ध्यान बदल दिया और इसलिए उनका अध्ययन शहरों में किसान एम्स और गुडे 1977 पर केंद्रित हो गया। इस तरह के अध्ययनों ने मुख्य रूप से प्रवासी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की अनुकूलता जो उनके प्रवास के साथ आता है पर ध्यान केंद्रित किया। पुरातत्व के अध्ययन ने शहरी मानव विज्ञान में भी योगदान दिया। पुरातत्वविद शहरी केंद्रों के उभरने और उनके उभरने के कारणों के अध्ययन से अधिक चिंतित हैं। इस तरह का अध्ययन उन प्रक्रियाओं को समझने की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो गई है जो शहरी सभ्यताओं एम्स और गुडे सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के अंतर्गत अंदरूनी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य की मानव विज्ञान धारणा को उपयोग किया जाता है। बर्नार्ड 2006। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों के तहत लोग अपनी समस्याओं के अर्थ और सीमा पर बातचीत करने और समाधान का सुझाव देने में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ से प्रभावित लोग एक साथ बैठ सकते हैं और विविध मानचित्र तैयार कर सकते हैं। उन क्षेत्रों को और उनके आसपास के इलाकों में चिन्हित कर सकते हैं जो बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। इसी प्रकार वे सुरक्षित मार्ग मानचित्र तैयार कर सकते हैं जो आपात स्थिति खतरे 2012 के मामले में वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकते हैं। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन इस धारणा पर आधारित है कि लोग सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। मध्य भारतीय बेल्ट में बहुत से जनजातीय समुदायों को बांध खनन वन उत्पादन विशेष रूप से लकड़ी आदि के रूप में विकास गतिविधियों के बहस पर अपनी भूमि से विस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र खनिज और वन संसाधनों में समृद्ध हैं। मानव वैज्ञानिक ऐसी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस तरह के जनजातियों के अधिकारों के लिए समर्थन कर रहे हैं। 1.3.3 व्यावसायिक प्रबंधन। मानव विज्ञानविदों ने व्यवसाय प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश किया है। समाज और संस्कृति की जुड़वां अवधारणा मानव विज्ञान अध्ययन की पहचान रही है। मानव विज्ञानविदों को संस्कृति, समाज और इन प्रणालियों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को समझने में विशेषज्ञ माना जाता है। प्रबंधन मानव विज्ञान का क्षेत्र अंतर सांस्कृतिक, क्रॉस कल्चरल, व्यापार और व्यावसायिक प्रथाओं को समझने में मानव वैज्ञानिक की इस विशेषता का उपयोग करता है। व्यापार न केवल आर्थिक लेनदेन तक सीमित है, बल्कि यह एक गतिशील व्यवहार पहलू पर विचार प्रस्तुत करता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अरबों डॉलर के सौदे को हासिल करते हैं। इन व्यवहारिक पहलुओं को मानव वैज्ञानिकों द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। प्रबंधन संबंधी मुद्दों का अध्ययन करते समय सूक्ष्म स्तर पर एथनोग्राफी और आंतरिक अध्ययन की मानव विज्ञान पद्धति आसान होती है। मानव विज्ञान उपकरण की पूरी श्रृंखला मूल रूप से 3 स्तरों पर लागू की जा सकती है। 1. एक बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस की संगठनात्मक संरचना और संस्कृति को समझने के स्तर पर। 2. अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पाद डिजाइन को बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं और ग्राहकों के व्यवहार को समझने के स्तर पर।
3. समाज में जीवन शैली और सामाजिक संस्थानों जैसे परिवार, विवाह पद्धति आदि पर बाजार संस्कृति के प्रभाव को समझने के स्तर पर। तुलनात्मक विधि मानव विज्ञान उपकरण के रूप में क्रॉस कल्चर तुलना का अवसर प्रदान करता है और एक संगठन खत्री 2012 के विपणन और संगठनात्मक सेटअप के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के सामान्यीकरण तक पहुंच प्रदान करता है। 1.3.4 आपदा प्रबंधन मानव विज्ञानविदों के पास आपदा प्रबंधन की दिशा में योगदान करने के लिए बहुत कुछ है। आपदाएं वैश्विक स्तर पर बढ़ रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति और जीवन का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि आपदा प्रबंधन को आपदा आने के बाद के राहत कार्यक्रमों की बजाय पहले ही उससे निपटने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। अब के समय में विभिन्न सामाजिक समूहों के जोखिम और कमजोरियों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग गरीबी, लिंग, आयु, सामाजिक पूंजी और भौतिक स्थान के आधार पर दूसरों की तुलना में अधिक कमजोर होते हैं। आपदाएं शारीरिक या प्राकृतिक घटना होने की बजाय खतरों और सामाजिक स्थानिक कमजोरियों का एक परिणाम है। मानव वैज्ञानिकों ने कमजोरियों में कमी खतरी 2012 के तरीकों का अध्ययन और सुझाव देकर आपदा प्रबंधन की दिशा में योगदान दिया है। 1.3.5 जैविक शारीरिक मानव विज्ञान चूंकि मानव विज्ञान एक समग्र अध्ययन का विषय है, जैविक इकाइयों के रूप में मनुष्यों का अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत आता है। यहाँ मानव वैज्ञानिक मुख्यतः मानव जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन और मानव आनुवंशिकी से काफ़ी हद तक चिंतित हैं। मानव जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन में मानव जीवाश्मों पर अध्ययन किए जाते हैं और मनुष्यों के विकासवादी इतिहास को जानने के लिए प्रयास किया जाता है। एम्बर एवं अन्य 2002 मानव जीवाश्मों के अध्ययन का क्षेत्र मनुष्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जड़ों और प्रस्थान के बिंदुओं का पता लगाने की कोशिश करता है जिससे आधुनिक मानव एम्बर एट अल 2002 का विकास हुआ। मानव आनुवांशिकी का क्षेत्र मानवीय विविधता क्षेत्रों में रोग वितरण और आनुवांशिक स्तर पर मानव अनुकूलन को समझने की कोशिश करता है। मानव विकास और पोषण जैसे क्षेत्र हैं जहां भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक दोनों आयाम एकीकृत हो जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारकों जैसे आय, समूह की स्थिति और सामाजिक पूंजी एम्बर एवं अन्य 2002 द्वारा विकास और पोषण प्रभावित होते हैं। 1.3.6 पुरातात्विक मानव विज्ञान पुराने अतीत के समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन भी मानव विज्ञान के अधीन आता है। 1.4 महत्व मानव विज्ञान हमें मानव की सांस्कृतिक और जैविक विविधताओं से परिचित कराता है। यह एहसास हमें समाज में विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। गहराई से क्षेत्र कार्य और प्रतिभागी अवलोकन के मानव विज्ञान पद्धति लोगों के अनुभवों को आवाज देने के रूप में महत्वपूर्ण परिणाम सामने लाती हैं। इस तरह के तरीकों को इतिहास जैसे अन्य विषयों द्वारा भी अपनाया जाता है। इन विधियों का उपयोग करके विभिन्न उत्पीड़ित समुदायों के मौखिक इतिहास उत्पन्न किए जाते हैं। ये राजनीतिक जनता के उद्भव की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण होता है। जनजातीय समाजों के साथ एक मानव विज्ञान संबंधी चिंता उन्हें बेहतर समझने में मदद करती है और बदले में उनके विकास के लिए बेहतर नीति तैयार करती है। अंग्रेज मानव विज्ञान में अपने प्रशिक्षण और ज्ञान के कारण भारतीयों पर शासन करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंशिक और अधिक विशिष्ट समझ के विपरीत मनुष्यों की समग्र समझ का समर्थन करता है। ये किसी भी घटना या घटना की एक पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, मानव विज्ञान मानव अस्तित्व की विशिष्टता को पकड़ने की कोशिश करता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन करता है। वर्तमान वैश्वीकृत संदर्भ में ऐसे अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लोग विभिन्न संस्कृतियों के साथ अक्सर बातचीत करते हैं। मानव विज्ञान हमें विभिन्न संस्कृतियों के साथ अधिक समझदार बनाता है और हमें विविधता की सराहना करने में सक्षम बनाता है। एक मानव वैज्ञानिक जिस तरह के ज्ञान की आकांक्षा रखता है उसकी पूर्ति कम है, क्योंकि मानव विज्ञान अध्ययन के विषय के रूप में काफ़ी देर से उभरा है। अध्ययन के विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित जैसे विषयों की उत्पत्ति और अध्ययन बहुत पहले शुरू हुआ, जबकि मनुष्य ने खुद को और अपने व्यवहार को बहुत देर से पढ़ना शुरू किया। मानव विज्ञान मानव वैज्ञानिक को मनुष्य के विभिन्न आयामों पर शोध करने के लिए कहता है जिसमें मानव वैज्ञानिक रुचि रखते हैं, और इस प्रकार यह एक अलग अध्ययन के विषय एम्बर एवं अन्य 2002 के रूप में महत्व प्राप्त करता है। 1.5 सारांश मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अलग अलग समय और स्थान में मनुष्य का अध्ययन करता है।
यह विभिन्न सांस्कृतिक तुलनाओं की धारणा पर आधारित एक समग्र अध्ययन का विषय है। स्थापना के बाद से ही मानव विज्ञान एक तुलनात्मक विज्ञान रहा है। मानव वैज्ञानिक तुलना की विधि के माध्यम से ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जो एक सामान्य जीवन लागू होती हैं। उनके बीच समानताएं और मतभेदों को समझने के लिए विभिन्न संस्कृतियों और मानव आबादी की तुलना की जाती है। मानव विज्ञान एक अध्ययन नहीं है बल्कि विभिन्न शाखाओं जैसे शारीरिक, सामाजिक और पुरातत्व भाषा विज्ञान का मिश्रण है। ये तीनों शाखाएं आपस में मिलकर मानव अस्तित्व की समग्र तस्वीर प्रदान करने में मदद करती हैं। मानव विज्ञानी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में रुचि रखते हैं। वे ये जानने में भी रुचि रखते हैं कि पर्यावरण संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है और कैसे संस्कृति मानव के विकास और उसके व्यक्तित्व पर असर डालती है। वे मानव भिन्नता के अस्तित्व के बारे में पूछताछ अथवा अन्वेषण करते हैं और विभिन्न बदलावों के कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं। वे मानव अतीत और उसकी संस्कृति के पुनर्निर्माण में समान रुचि रखते हैं। मानव वैज्ञानिक के पास शोध विधियों के रूप में विविध और अद्वितीय उपकरण समूह भी हैं, जो कि मनुष्यों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है। व्यवहारिक मानव विज्ञान के नए क्षेत्र में मानव वैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उनके ज्ञान और अनुसंधान के तरीकों का उपयोग करते हैं। इस विषय का उद्देश्य वैश्विक के साथ साथ स्थानीय लोगों को जोड़ना है। दूसरे शब्दों में मानव विज्ञान सार्वभौमिक संदर्भों को विशेष रूप से समझने के लिए विकसित हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है कि जब एक मानव वैज्ञानिक किसी विषय को विशेष रूप से देखता है तब भी उसका लक्ष्य सार्वभौमिक रहता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।